नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो महेश कौशिक सर की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो जिसने महेश सर का चैनल नहीं देखा वो उसको वॉच करेंगे, और ज़्यादा डीप में जाना होगा तो उसको उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैं इनकी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी को निचोड़ लेके आया हूँ जो हमको बताएंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए कारगर हैं। जो भाई पहली बार आए हैं वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और हमको भी लाइक से सब्सक्राइब ठोकेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, इनके इम्पोर्टेंट एक ऐसा स्कैनर, इनकी सभी स्ट्रेटजियों के लिए एक ऐसा स्कैनर हम तैयार करेंगे जो कि वन फॉर ऑल है। ही स्कैनर में हमको मिल जाएगी, मतलब हमको एक स्कैनर खोलना है और वो स्ट्रेटजी हमको मिल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। मेन इंपॉर्टेंट इनकी स्कैनर जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, एसएसटी। इसमें लिखे स्विंग। ये स्ट्रेटजी किसके ऊपर आधारित है, डॉनचेन चैनल के आधारित है, और उसमें मूविंग एवरेज भी लगे हैं। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, चार्ट पे ले जाके भी चलेंगे। एसएसटी प्रोसेस पे क्या होता है, डॉनचेन चैनल के ऊपर होता है। इसमें हम एक कोई भी स्टॉक अगर गिर डाउनफॉल में है, उसका 20 डेज का लो और 20 डेज का हाई को मार्क करते हैं। किसको, 20 डेज लो को, 20 डे के हाई के मूवमेंट को हम चेक करते हैं। जब हमारा स्टॉक 20 डे लो पे आएगा तो वो इस हीट में ट्रिगर करेगा, और हमको हाई पर बाई ऑर्डर प्लेस करना है। और हमको डेली चेक करना है कि ये 20 डे हाई जब हमारा ट्रिगर हो रहा है उस समय हमको उसको बाई करना है। ये कैसे आएगा, अभी आप जो है ये लास्ट में पूरी सीट मिलेगी, पूरा स्कैनर मिलेगा। और इसका टारगेट क्या रहेगा, 6 से 10% का। नेक्स्ट में क्या होगा, ये स्ट्रेटजी आधारित है बाई लो सेल हाई, मतलब इसमें आरएसआई हमारा 35 या 30 के नीचे चला गया तो हमको इसको खरीदना है। और इसका टारगेट सेम, ये स्टॉक जब हमारे प्रीवियस लो के नीचे गिर गया और हाइयर पर सेल करना है। पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम करता है। इसमें हम किस किस में देखेंगे, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के स्टॉक्स में, 100 स्टॉक, क्योंकि पोटेंशियली बुलिश स्टॉक होते हैं। 2-4% स्टॉक ऐसे इसमें आ जाते हैं जो कि कचरा होते हैं, जैसे एक टाइम में आरकॉम भी था इसका पार्ट। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। तो ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा परमानेंट स्ट्रेटजी होती है, लेकिन निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को सेफ माना जाता है। निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सुपर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसमें क्या है, जो स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के पास हैं वो भी इस स्ट्रेटजी में हमको दिखाई देते हैं। क्या होता है, ट्रेडिंग करते हैं। कैसे ट्रेडिंग करना है कैसे नहीं करना है वो मैं बाद बताऊंगा। इसमें वो स्टॉक डेली एक ही स्कैनर खोलेंगे और वो सभी स्टॉक इसमें मिल जाएंगे। स्टॉक कंसोलिडेटिंग नियर दीज मूविंग एवरेज, इसके आसपास में कंसोलिडेट करेंगे। उसी ब्रेकआउट में हमको हाई पे बाई करना है। ये मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। किसके लिए रहेंगे, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, वीकली के लिए, 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए बेटर होते हैं। उसके बाद इसी में सेम 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। एक 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, दूसरा 200 से सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा। तो 100 डे स्विंगिंग मूविंग एवरेज में क्या करेंगे हम, जो स्टॉक हमारा 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रहा होगा उसको हम बाई करेंगे, उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे। कोई इसमें इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी मूविंग एवरेज कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टारगेट अपना फिक्स कर लें, 5 से 10%। वीक में कितना चाहिए, एक वीक में अगर 5% टारगेट मिल जाता है, एक हफ्ते में, 15 दिन में, तो बहुत ही सफिशियंट है। उतना ही टारगेट लेके छोटा छोटा बनाएंगे, लार्ज बनाएंगे। अब इस ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटजी में क्या है, इसमें जो ईटीएफ डेली गिरे हुए होते हैं, एवरेज डाउन होते हैं स्ट्रेटजी में, वो नीचे आते हैं। मतलब कोई स्टॉक सपोज ईटीएफ इंडेक्स गिरा हुआ है 3%, 2%, इंडेक्स 3% गिर गया, सपोज अभी सिल्वर गिरा था लास्ट वीक 3%, तो हम उस इंडेक्स को में से उस ईटीएफ को उठाएंगे और उसका टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट 6%। महेश कौशिक सर कहते हैं कंटिन्यू बेचेंगे, लेकिन बेचना नहीं है, इसको ट्रेल करना है। ईटीएफ को ट्रेल करना है, इतनी जल्दी इंडेक्स नहीं गिरता है। एसएसटी एसएसटी 20 डेज का हाई, ये सेम डॉन चेन चैनल के ऊपर आधारित है। इसमें सब कुछ इसी सीट पे आधारित इसमें स्टॉक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आरएसआई ट्रैकिंग, सेम इसमें 10 दिन के पास जो आरएसआई की ट्रैकिंग होती इसी सीट में दिखाई देगी हमको। अभी मैं आगे ले चलूंगा आप लोगों को कहाँ पर होगा। समरी हमारी इसमें यह है कि फुल स्टॉक इसमें कितने हमने देख लिए। एसएसटी एक डॉनचेन चैनल पर आधारित 100 डे मूविंग एवरेज पर
200 डे मूविंग एवरेज पर आरएसआई के ऊपर ईटीएफ ट्रेडिंग और आरएसआई ट्रैकिंग भी होती है इस सीट में। इस सीट को हम लोग स्कैनर को लेके चलेंगे आगे। तो जो जुड़े रहिएगा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है ना, वो मैं उसी स्कैनर में बताऊंगा आपको। सुबह खोलना है 10 मिनट, या 3 साढ़े 3 बजे के बाद, शाम को सेटलमेंट के बाद खोल लीजिए। उसके बाद उसमें लगाइएगा। तो हमको कहाँ चलना है, सबसे पहले चलेंगे इस साइट पे, डैशबोर्ड में जाएंगे अभी। डैशबोर्ड में जाके मेरे पास ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर चार्टिंग में जाना है, डैशबोर्ड जाना है, और लिंक में दे दूंगा, एटलस एसएसटी करके सर्च करेंगे। ये देखिए आ गया। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से समझना है। अगर समझ गए तो ये पैसा बनाने की मशीन है। इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मेकर द्वारा बनाई हुई, मैंने इसको देखा नहीं किसने बनाया हुआ है। ऑटो रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रीमियम में होता है, ठीक है। अभी देखिए एसएसटी ट्रैकिंग में क्या आता है, सिंपल डे मूविंग में 50 और सिंपल डे मूव में 100 और ये एक्सपोनेंशियल 20 डेज, इनको हमको चार्ट पे नहीं जाना है। अभी हमको इसको कैसे ट्रेडिंग करनी है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा जीटीटी पर देखो, 20 डेज का लो, 20 डेज का हाई, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस 3% है। तो ये इसमें डायरेक्ट दिखाएगा हमारा कि हमको कब बाई करना है। तो हमारा जीटीटी ऑर्डर लगाना है। हमने शाम को 8 बजे रात में ऑर्डर प्लेस कर दिया 7104। मैं पूरी स्ट्रेटजी कंबाइन एक एक करके बताऊंगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे जिंदगी भर। किसी से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को इधर उधर जाने के ये स्टॉक बताना है कैसे करना है। इसमें कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं, आइसर मोटर आ रहा है, अल्ट्रा ट्रैक आ रहा है, सी सीमेंट आ रहा है, अंबुजा आ रहा है। तो ये हमको जीटीटी हाई के ऊपर लगा देना है, 20 दिन का लो और 20 दिन के हाई। ये डेली के ट्रैक करता है, यहाँ पे हाई पे हमको बाई ऑर्डर लगाना है, ठीक है। एक पहला एक ही हो गया, बाई लो सेल हाई। इसमें देखो 20, इसमें कितना 20 डे, 25 डे का लो, और हमारा ऑर्डर कितना है, जीटीटी ऑर्डर 2507, लास्ट ट्रेडिंग 5। ये देखो लो के पास चल रहा है, ये हमको आरएसआई 35 के ऊपर आधारित है। ये इन्होंने क्वांटिटी भी दे रखी है, आप कितनी क्वांटिटी अपने लेकिन अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ रहा है, अडानी इंटरप्राइजेज, टाटा कम्युनिकेशन, इसमें चार्ट भी आएगा, चार्ट भी चाहेंगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ। जियो फाइनेंस एक ही हो गया। ये सभी स्टॉक इसमें बीटन डाउन, जो स्टॉक डाउन है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज रिकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट आएगा क्या, सुपर ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या क्या है, जो स्टॉक सभी मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए 9, 10, 20, 50, 100, 200 SMA के पास आ गया है। ये देखिए 2417.82। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आपने स्क्रीन खोली, लाइव मार्केट में स्क्रीन खोली और ये यहाँ पर क्लिक कर गया। इसके ऊपर ऑर्डर लगाना है 217.82, 218 का लगा दीजिए, थोड़ा बफर रखिए। देखो जीटीटी 417.8 पे लगाया हुआ है। बस इसमें क्वांटिटी भी दी हुई है आपको, और इजी रहेगा हमको कितना अमाउंट लगाना है। तो अपने कैपिटल के साथ क्वांटिटी लगानी है। नेक्स्ट, 100 डे सिंपल मूविंग ट्रैकिंग। हमको देखो सभी स्टॉक आ गए जो जो इसमें 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास में भटकते हुए रहेंगे, वो इसमें आ जाएंगे इस सीट में। नेक्स्ट, ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, ये देखो हमारा ईटीएफ कौन सा गिरा हुआ था लास्ट वीक, चेंज गोल्ड। यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे कौन सा गिरा हुआ है, अप डाउन करेंगे तो आ जाएगा। कौन गिरा हुआ है, 4%। सिल्वर का, एसबीआई का, टाटा का सिल्वर। तो हमको सबसे पहले पे जाना है, जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है उतना उठाना है। क्वांटिटी भी दी है उन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन आप अपने हिसाब से 10,000 रुपये लगाना है या 1 लाख लगाना है, वो अपने खुद सेट करना है। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो मैसेज करेंगे, शांति से बैठ कर सिर्फ देखते नहीं रहने का। और ये निफ्टी 100 डे लेटेस्ट 20 डे हाई के ऊपर जितने स्टॉक हैं वो यहाँ पे आएंगे। ये निफ्टी 100 डे के ऊपर है, लो और हाई। अब ये डिफरेंस देखिए, क्वांटिटी देखिए। ये ऊपर तुम्हारा एसएसटी था, वो सब कंबाइन आ रहा था। ये निफ्टी 100 डे के पास वाले स्टॉक आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको निफ्टी 100 में करना है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो जीटीटी हमको जो शेयर पे खाना है, ये बड़ा लग रहा है, छोड़ दो। बजाज होल्डिंग पे आ जाइए, 16,000 वाला। जितना जो भी स्टॉक इसमें आएंगे सब आ जाएंगे एक ही जगह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो आज कौन कौन से क्रॉस कर गए, मतलब अभी उतनी सीट भी नहीं देख रहे ना, तो यही देख लो, टुडेज हाई क्रॉस 20 डे हाई। आज जो हाई क्रॉस कर गए तुरंत इंट्राडे भी मार सकते हैं इसमें।
लेकिन मैं इसमें ये सजेस्ट नहीं करूंगा आप इंटरडे ट्रेडिंग कर लें, क्या करना है ये अपना खुद से विवेक यूज करिए, दिमाग इस्तेमाल करिए। तो इसमें आज ये चार स्टॉक 20 डे हाई को क्रॉस किए थे, तो हमको उसके हिसाब से करना है। ये देखिए 20 डेज हाई चेंज सिंह यस्टरडे, यस्टरडे जो 20 डे हाई जो टच किया था उसमें कितना परिवर्तन आया, मतलब कल जो हमको 20 डे का हाई स्टॉप हमारा यहाँ ट्रिगर किए थे वो कितने परसेंट बढ़े हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखो 22 कितना पॉइंट बढ़ गया, पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये देखें ना देखें इसका मैटर नहीं करता। अब देखिए बुलिश स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है देखिए। ये इंडेक्स भी आएंगे इसमें, और इसमें स्टॉक भी आएंगे, ठीक है। इसमें सब अभी जाएंगे तो सब आ जाएगा, जितने स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। अब बताइए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास आ गया है, उसके बाद लोग मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, गर्त में। मार्केट बुलिश है, बीरिश के मोड में नहीं रहने का। आरएसआई ट्रैकिंग सीट फॉर लास्ट 10 डेज, 10 दिन की आरएसआई ट्रैकिंग इसमें आती है। देखिए सम्मान कैपिटल किसी ने दिया हुआ था अपने मित्र ने, एससीआई हमने ही दिया था। देख लो अपने लेवल जाके उठा के, व्हाट्सएप पे चेक करना, टेलीग्राम पे चेक करना। तो और इंडियन बैंक, बजाज फाइनेंस, ये इनके सब की आरएसआई दिया है। 2 दिन पहले कितनी थी, 3 दिन पहले कितनी थी, 10 दिन पहले कितनी थी, ये सब 10 दिन का आरएसआई ट्रैक कर रहा है। जिसको चार्ट देखना नहीं आ रहा है ना उसके लिए सबसे इजी है। और चार्ट देखना ही क्यों, जब सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा तो चार्ट क्यों देखना। और ये जब मार्केट रनिंग आवर में, जब मार्केट लाइव होगी तब ये अगर हम बनाएंगे तो यहाँ भी आएगा। मार्केट में तो चलने समय ये सभी एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर, जब मार्केट रनिंग होगी तब ये सब कॉलम भर जाएंगे यहाँ पर। तो मैं जब रनिंग होगी तब भी इसको लेके आऊँगा लाइव में। तो हाँ, अगर इसको किसी को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, और ये जरूर बताएंगे ठीक है तो मैं आगे बनाऊंगा। बहुत लोग कमेंट करने से हिचकिचा रहे हैं, अरे मत करो यार, लेकिन अगर देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं तो फिर मैं बंद कर देता हूँ। थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो बताना, ठीक है, बाय।